कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब लिन्यू लीजन से नाराज़ होकर चली गई थी। अब हम आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। यांगशी नहीं सुधरी। ये लड़की जानबूझ के यहाँ पे रहने आई है ताकि ये इन दोनों को अलग कर सके। यांगशी लीजन से कहने लगती है कि लिन्यू का बिहेवियर बच्चों जैसा है, वो खामखा में नाराज़ हो गई। ब्रदर, उसे छोड़ो, तुम मुझ पे ध्यान दो। लीजन इसे जवाब देता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना है तो सुकून से रहो ना, कुछ गलत करने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि पिंक डायमंड नेकलेस तुम्हारे पास है। वो नेकलेस तुम्हारा नहीं बल्कि जियांगशी का था। जब उसकी डेथ हुई तो तुम लोगों ने ज़रूर वो नेकलेस चुरा लिया होगा। ये काम तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? लाओ, मुझे वो नेकलेस वापस दो। मेरी मॉम की अमानत मुझे वापस चाहिए। देती हो या मैं ज़बरदस्ती करूँ? यांगशी इसे इतनी आसानी से नेकलेस तो नहीं देने वाली। वो कहने लगती है कि ब्रदर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे लगता है कि वो नेकलेस यांगशी के साथ ही बरी हो गया होगा। लीजन इससे ज़्यादा बहस नहीं करता। ये जानता है कि नेकलेस इसी के पास है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लीजन को बताने लगता है कि बॉस, लिन्यू यहाँ से जा चुकी है। वो अपना सारा सामान भी साथ ले गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। ये बात जानते ही लीजन घर से निकल पड़ता है और सीधा मार्शल क्लब पहुँचता है। वो लिन्यू की मॉम से पूछने लगता है कि आंटी जी, लिन्यू कहाँ पे है? वो बताती है कि बेटा, वो यहीं पे है। यहाँ हमें लिन्यू की मॉम से पता चलता है कि जिस डॉल की वजह से लिन्यू नाराज़ होकर आई है, वो डॉल तो लिन्यू को उसके डैड ने गिफ्ट में दिया था। लीजन को वजह मालूम हो गई है। अब इसे लिन्यू से मिलना होगा, उसे मनाना होगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, अब जाके पता चला कि मैडम इतनी गुस्से में क्यों थी। बॉस, फिक्र नॉट, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद मार खा लूँगा, लेकिन आपको खरोच भी नहीं आने दूंगा। बस आप मेरा मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए ताकि मेरी मरहम पट्टी मुफ्त में हो जाया करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन्यू तो अपनी सहेली यिंग के साथ है। वो कहने लगती है कि वो बदतमीज तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो प्यार तो किसी और से करता है पर यूज किसी और को कर रहा है। उस 2 नंबर इंसान को तो कोर्ट में ले जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये दोनों तो बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं। तभी लीजन वहाँ पे आता है और वो लिन्यू को अपने साथ ले जाता है। वो पूछने लगती है कि बॉस, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? लीजन पूछता है कि क्या तुम नाराज नहीं हो? मुझे तो लगा कि तुम बड़ी गुस्से में होगी। लिन्यू जवाब देती है कि नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? मैं तो जानबूझ के आप पे गुस्सा हुई ताकि यांगशी आपको नेकलेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे। वैसे बॉस, आप तो उस लड़की से प्यार करते हो ना, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? उसी से ही कर लेते। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरी जान छोड़ो, उसे पकड़ो। लीजन जवाब देता है कि नहीं, मैं उससे हरगिज़ प्यार नहीं करता। ये बात जान के लिन्यू थोड़ी हैरान होती है। लीजन इसे अपने साथ घर ले जाता है। फाइनली अब जाके हमें पता चलेगा कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। चलिए पास्ट कहानी जानते हैं लीजन की जुबानी। जियांगशी, जो कि यांगशी की हाफ सिस्टर थी, वो और लीजन दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। लीजन की मॉम को भी जियांगशी पसंद थी। वो भी यही चाहती थी कि लीजन इसी लड़की से शादी करे, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। लीजन की मॉम बीमार हो गई। मरने से पहले उन्होंने वो पिंक डायमंड नेकलेस जियांगशी को दे दिया था। उनके मरने के बाद जब लीजन को अपने डैड के अफेयर के बारे में पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हुआ था। इसी वजह से वो उस दिन घर से चला आया और वो एक्सीडेंटली रिवर में गिर पड़ा। जियांगशी वहीं पास में मौजूद थी। उसने पानी में जंप लगा के लीजन को तो बचा लिया, पर अफसोस वो खुद जिंदा वापस नहीं लौट पाई। इस इंसिडेंट ने लीजन को तोड़ के रख दिया। वो आज तक जियांगशी को नहीं भुला पाया। लीजन लिन्यू को बताने लगता है कि अगर यांगशी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ले, जियांगशी जैसी दिखे, तब भी मैं उसे लाइक नहीं करूँगा। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये सारी बातें सुनने के बाद लिन्यू सोचने लगती है कि जियांगशी तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, उसके साथ तो बुरा हुआ।
लीजन का पास तो बड़ा ही दर्दनाक है। सुनो लीजन, तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? लीजन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये इस लड़की को लाइक करने लगा है। कुछ देर बाद लीजन कहने लगता है कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। लिन्यू पूछती है कि तुम सिर्फ मुझे अपना बिजनेस पार्टनर समझते हो और कुछ नहीं? ये बात सुनते ही लीजन इसे देखने लगता है। लिन्यू नर्वस हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे बताई और अपनी सीक्रेट बातें मुझसे शेयर की। एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना? लीजन जवाब देता है कि हाँ, हम फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स। तुम परेशान मत हो, मैं यांशी से वो नेकलेस वापस ले लूँगा। ये दोनों पास हो के भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे। देखते हैं इनको कब एक दूसरे से प्यार होता है। उसी रात हम लिन्यू को बार क्लब में देखते हैं। लीजन ने इसे यहाँ पे बुलाया है, किस लिए ये तो लिन्यू को भी नहीं मालूम। वो सोचने लगती है कि उसका दिमाग तो ठिकाने पे है ना, कौन बेवकूफ अपनी नई नवेली वाइफ को ऐसी बेकार जगह पे लेकर आता है। अभी जाके उससे पूछती हूँ। जैसे ही लिन्यू रूम में दाखिल होती है तो एक हैंडसम बॉय उसका स्वागत करता है और कहने लगता है कि भाभी, आप आ गई। हम तो आपका बेसब्री से वेट कर रहे थे, आपसे मिलके खुशी हुई। मेरा नाम हाउजन है, आप अपने बारे में भी कुछ बताओ ना। इस नमूने को देख लिन्यू सोचने लगती है कि अब ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है? लीजन ने तो मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दिया, अब मैं कैसे एक्ट करूँ, इसे क्या जवाब दूँ? ओ, मैं भी कहाँ फंस गई। लिन्यू से हाथ मिलाती है। ओहो, ये बंदा तो आशिक मिजाज निकला, क्यूट लड़की को देखते ही पिघल गया। लीजन इसे बोलता है कि मेरी वाइफ को मत छेड़ो, इसे गुस्सा मत दिलाओ। हाउजन कहने लगता है कि भाई, तुम तो घबरा गए, भाभी तो बड़ी क्यूट है, क्या मैं तुम्हें छिछोरा इंसान लगता हूँ? वो जवाब देता है कि हाँ, तुम बचपन से ही ऐसे हो। हाउजन लिन्यू से बोलता है कि भाभी, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इसे इग्नोर करो। आओ यहाँ पे बैठ जाओ, ये हमारी पहली मुलाकात है, सो इस खुशी में एक जाम हो जाए। मैं पहले ड्रिंक करूँगा, बाद में आप पी लेना, ओके? लिन्यू लीजन को देखने लगती है। वो इशारा करते हुए बताने लगता है कि वेल डन लड़की, ऐसे ही एक्टिंग करती रहो। आखिर ये बंदा है कौन? लीजन ने इसे यहाँ पे क्यों इनवाइट किया है? क्या होने वाला है आगे? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। कमेंट लाजमी करते हुए जाना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।